Good morning, student. Welcome to Diamond English classes by P.K. Shukla. I shall teach you the next part of the lesson, The Portrait of a Lady, written by Pushpansi. Now I start the paragraph. But that was not so. लेकिन वो वैसा न था. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 वर्षों के बाद, आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया एंड वाज मेट, और मैं मिलाया गया था या मिला था बाई हर उनसे एट द स्टेशन. कहा स्टेशन पर ही उनसे मुलाकात हुई थी. कहने का मतलब है शी वेंट टू रिसीव हर ग्रैंड सन. वो अपने पोते को मिलने के लिए स्टेशन पर ही गई थी. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक भी दिन जो है बूढ़ी नहीं लगती थी. जैसा 5 वर्ष पहले लेखक ने छोड़ा था उनको, बिल्कुल वैसी ही लगी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. और वो अब भी बोलने के लिए उनके पास समय नहीं था, अर्थात वो कुछ नहीं बोली. एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स. और उन्होंने जब मुझे अपनी बाहों में भर लिया. क्लैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को जकड़ लेना. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. मैं उनको प्रार्थना कहते हुए सुन सकता था. मैंने उनको प्रार्थना करते हुए सुना. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल. यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन पर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. उनके जो सबसे प्रसन्नता के क्षण थे वो गौरियों के साथ थे. होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिव्यूज. जिन्हें वो बहुत देर से खिला रही थीं. और फ्रिवलस रिव्यूज, फ्रिवलस तुच्छ जो है, छोटी मोटी रिव्यूज माने डांट फटकार के साथ. उनको डांटती भी थी लेकिन ये प्रेम की फटकार होती. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम को उनमें एक बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. एक पुरानी सी ढोल लाई और गाना प्रारंभ कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स. और कई घंटों तक शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और कई घंटों तक उन्होंने थम्प्ड माने होता है हाथ से ढोल बजाने को थपकी दिया. द सैगिंग स्किन्स, सैगिंग माने झूलती हुई, स्किन्स माने खाले. ढोल के इधर उधर जो खाले लगी होती है उसको सैगिंग स्किन्स. ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम माने होता है जीर्ण अवस्था में जो ढोल होती है. ड्रम मीन्स ढोल. डिलेपिडेटेड माने जीर्ण क्षण, जो बहुत पुरानी ढोल थी. उसकी खालें जो थी वो हिल रही थी, अच्छी नहीं थी, तनी हुई नहीं थी. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाए. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. और हमें उन्हें बहलाना पड़ा, फुसलाना पड़ा, रोकने के लिए. टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. इतना ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेनिंग मतलब तो है अधिक ज़्यादा, मतलब जो है जो काम कर रहा हो तो वो ज़्यादा दबाव अपने ऊपर न दे. उससे उन्हें बचाने के लिए उन्हें फुसलाना पड़ा, कि उनको मनाना पड़ा कि दादी जी अब मत गाइएगा, ये कहना पड़ा. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. और ये था वो प्रथम समय. सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और तब से मैंने जाना कि आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और फिर ये प्रथम बार था जब से मैं उन्हें सुना था, मैंने जाना था
कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। इसके पहले वो हमेशा प्रार्थना करती रहीं, उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह शी वाज टेकन इल, वो जो है बीमार पाई गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट ही वुड गो, कि यह चला जाएगा, अर्थात बुखार खत्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने अलग प्रकार से सोचा, उन्होंने उससे भिन्न सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत समय आ पहुंचा है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, चूँकि कुछ घंटों से पूर्व जो है, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड अमिटेड टू प्रे। तो जब लगा कि मतलब कुछ घंटे पहले ही द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, मतलब अध्याय का जो अंतिम चरण चल रहा था। क्लोज माने जिसको बंद कहते हैं, समापन। लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम अध्याय जो शी हैड अमिटेड टू प्रे, और वो जो है प्रार्थना से रुक चुकी थी। अब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, प्रार्थना खत्म हो चुकी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब हम लोगों से बात करते हुए अपने समय को वो नष्ट नहीं कर रही थी, नहीं करना चाहती थी। वो अब अपने किसी से बात नहीं कर रही थी, हम लोगों से बात नहीं करना चाहती और थी। वी प्रोटेस्टेड, और हमने जो है इसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे जितने जो विरोध थे उनको अनदेखा कर दिया। सी ले, वो लेटी थी पीसफुल्ली इन बेड, अपने बिस्तर में शांतपूर्वक लेटी थी। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करते हुए, अपने माला को जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इसके पहले मैं संदेह कर पाता। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनकी ओंठों का चलना बंद हो गया, उनकी ओंठें हिलना बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और निर्जीव उंगलियों से माला जो थी वो गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक बहुत ही शांतमय जो पीलापन था स्प्रेड ओवर हर फेस, उनके चेहरे पे फैल गया। एंड वी न्यू, और हमने जाना दैट शी वाज डेड, कि वो अब मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उन्हें बिस्तर से अलग उठा के किया। एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, उनको ज़मीन पे लिटा दिया, और जो है उनको एक जो है कफन जो है लाल रंग का जो है उस पर ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों तक विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और उनके अंतिम संस्कार या दाह संस्कार करने की व्यवस्था को करने के लिए वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोगों ने उनको अकेले छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद दे क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम को हम जो है वेंट टू हर रूम, उनके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक जो मतलब स्ट्रेचर उनको लादने की जो टिकटी जो उसको बोलते हैं, टू टेक हर, उन्हें ले जाने के लिए, टू बी क्रीमेटेड अर्थात दफनाए जाने के लिए। द सन वाज, सूर्य जो था सेटिंग, सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो उनका कमरा था वो जल चुका था। एंड वेरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो सुनहरे रंग का प्रकाश था वो उसमें जल रहा था वेरांडे में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम प्रांगण में जो है आधे रास्ते में ही रुके। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदा में, उनके पूर्ण कमरे में,
राइट अप ठीक टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पे वो लेटी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ वो लाल कफन में लपेटी हुई, स्टिफ का मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिना चले फिरे वो पड़ी हुई थी निश्चेत। थाउजेंड्स ऑफ स्क्रूज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, थाउजेंड्स ऑफ स्क्रूज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और वो जो फर्श थी उस पर सब हर सर्वत्र समझ लीजिए चिड़िया जो थी वो सब फैली हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने जो है खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया चिड़ियों के लिए। एंड माई मदर फिश सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता जी कुछ रोटी उनके लिए लाई। शी ब्रोक इट इन टू लिटल क्रम्स, और उनको टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने रोटियों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को वहाँ से लेकर चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांतपूर्वक वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड कम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह को जो सफाई करता था उसने उन रोटियों के टुकड़े को साफ कर डस्टबिन में डाल दिया। Here is the end of the lesson, the portrait of lady written by Khushwant Singh. That's all. Thank you. Meet you again in the next video.